उलमाए ज़वील एहतराम बिलखुसूस जामे माक़ूल वल मनक़ूल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अबुल फ़ताह साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना शकील अहमद नूरी साहब, नाज़िम इजलास दिगर तशरीफ़ फरमा, उलमाए किराम, सामीन किराम, ख़वातीन इस्लाम, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सईदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ि वल हुदा व खुलफ़ाए सादातिना अबू बकर सिद्दीक़िल अकबर व उमर अल फ़ारूक़िल आज़म व उस्मान ज़िन नूरैन व असदिल्लाहिल गालिब अलीय्यिनिल मुर्तज़ा वब्निहिल इमाम हसनिल मुज्तबा व सिबतिहिल इमाम हुसैन शहीद दाफ़िइल कर्ब वल बला व उम्मिहिमा सय्यदतिन निसाइ फ़ातिमतुज़ ज़हरा वब्निहि अब्दुल क़ादिर सय्यदना गौसिल वरा व सिराज उम्मती अबी हनीफ़त इमाम अइम्मतिल हुदा व इमाम अहले सुन्नतिही मुजद्दिदिल आज़म लिदीनिही व शरीयतिही सय्यदना अहमद रज़ा वब्नी शेख अल मुफ्ती अल आज़म मुस्तफ़ा रज़ा वब्निही सय्यदी व सनदी व ज़ुख़री शेख अल मुफ्ती अख्तर रज़ा व जमी अहले सुन्नती व जमाअती दाइमन अबदन अबदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदनी जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, इस जगह पर हज़रत अल्लामा मौलाना शकील अहमद नूरी साहब मुसलसल 100 हफ्तों से सीरत मुस्तफ़ा बयान कर रहे हैं। आज उसकी ये 100वीं महफिल है। हम और आप बारगाह रिसालत में नजरान अकीदत पेश करने के लिए जमा हुए। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। इस महफिल को दुनिया व आखिरत में हम सब के लिए ज़रिए नजात बनाए। मौलाए करीम सीरत मुस्तफ़ा की ये महफिलें यहाँ ता देर कायम व दायम रहे, बच्चे इससे फ़ायदा उठाएं और अपनी ज़िंदगी में दूसरों की नकल करने के बजाय हर मोड़ पे हुजूर की नकल करे, ऐसी तौफीक अता फरमाए। मौलाए करीम अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सुन्नतों से हम सबको मालामाल फरमाए और आपके बताए हुए रास्ते पर चलकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। गुजारिश है कि आवाज बच्चे बंद करें तो मैं थोड़ी बात आगे करूं। 100 इतवार और 100 हफ्तों से इस महफिल को बराबर जो है जारी रखना ये कोई मामूली बात नहीं है, जिसमें मुख्तलिफ मौसम, मुख्तलिफ हालात, उन सबको मद्देनजर रख करके हजरत मौलाना शकील अहमद नूरी साहब ने हुजूर की सीरत को आप तक पहुंचाया। एक उम्मती के लिए, एक आशिक रसूल के लिए, एक मोमिन के लिए हुजूर की सीरत क्यों जरूरी है, उसे पहले समझे आसान लफ्जों में। बंदे की फितरत में है नकल करना, इंसान की फितरत में है कॉपी करना, नकल करना। कॉपी करना ये जानवरों में नहीं है, इंसान में है। इंसान हर एक की नकल करता है, जबान में, लिबास में, अंदाज में और खाने पीने में, हर चीज में। आपने ये नहीं देखा होगा कि हिंदुस्तान की बकरी घास खाती है तो लंदन की बकरी केक खाती है, वो भी घास ही खाती है। हिंदुस्तान की बकरी अगर बेबे बोलती है तो लंदन की बकरी व्हाट इज योर नेम नहीं बोलती, और सऊदी की बकरी माँ इस्मो का नहीं बोलती, वो भी जो है बेबे ही बोलती है। मगर आपके यहाँ का, बेसान का, इस इलाके का रहने वाला नौजवान अगर चंद सालों के लिए अगर बाहर चला जाता है, यूरोप से वापस आता है, तो उसके बोलने का अंदाज भी बदल जाता है। अब उसके हाथ में पेप्सी की बोतल है,
अब उसके खाने पीने का अंदाज भी बदल जाता है, अब उसके रहने का अंदाज भी बदल जाता है, बात बात में इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है। आदमी जहां जाता है वहां की असर को लेता है, जिसको देखता है वो नकल करने की कोशिश करता है। अभी मेरी नजर से हजरत एक क्लिप गुजरी, किस मुल्क की थी नहीं मालूम है, मगर हिंदुस्तान की तो नहीं थी। आज ही मैंने देखा कि चंद लोग सड़क पे नमाज पढ़ रहे थे और दो जो है वो बाहर के बच्चे थे, जैसे यूरोपियन के बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की छोटे छोटे। वो उन लोगों को देखते थे जैसे वो लोग रुकू में जाए तो ये रुकू में जाते थे, वो सजदे में जाए तो ये सजदे में जाते थे। तब उसमें किसी ने कमेंट करने वाले ने कहा था, इसी डर से लोग अब सड़क पे नमाज पढ़ने नहीं देते कि कहीं ये अदाएं उनमें भी ना आ जाए। बच्चे हमेशा अच्छी अदाएं अपनाते हैं, नकल करते हैं। ये नकल करना ये इंसान की फितरत है, वो किसी न किसी की जरूर नकल करता है। अगर उसे किसी सही लीडर, किसी सही इंसान और इंसान कामिल की अदाएं और नकल न पहुंचाई जाए तो फिर वो हीरो और वो क्रिकेटर और वो जो है दूसरों की नकल करता है। आज नौजवानों को देखें, वो अपने बाल में इधर से जो है सांप, इधर से सांप और बीच के बाल, पता चला ये हुजूर की नकल तो नहीं है, ये पीर की नकल तो नहीं है, ये दादा और नाना की नकल तो नहीं है, ये किसी जो है हीरो की नकल है। अच्छा खासा 4-5 हजार का पेंट इधर से फटा हुआ, उधर से फटा हुआ, ये जो है फटा हुआ पेंट पहनना ये किसी शरीफ इंसान की नकल तो नहीं है। बोलो सही है कि नहीं है? ये सारी चीजें आप देखें इंसान नकल करता है। और ये मैं किसी और की बात नहीं करता, ये कलमा पढ़ने वाला भी पहनता है, ये हुजूर को अपना आका और हुजूर के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने का नारा लगाने वाला भी पहन रहा है। उसके बाल भी वैसे हैं, क्यों? इसलिए कि उस तक हुजूर की सीरत नहीं पहुंची है, वो मौलाना शकील जैसे ऐसे जो है रहनुमा तक नहीं पहुंचा है। इसलिए नकल करना जरूरी है। जब नकल इंसान करता ही है तो अब मोमिन के लिए जरूरी है वो किसकी नकल करे कि उसकी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। नकल फितरत है, कॉपी फितरत है, तो किसकी कॉपी करे? तो रब फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए मेरे महबूब की जिंदगी बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन नमूने अमल है। अगर उनकी अदाओं को अपनाओगे तो यहां भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो जाओगे। हज़रात देखें, आप दुनिया में एक हमारे आका ही हैं जिनकी हर अदा को नोट किया गया है। नमरूद ने 800 साल तक हुकूमत की, 400 साल तक सजदे कराता रहा। फिरौन ने 464 साल तक हुकूमत की, सजदे कराता रहा, अना रब्बुकुमुल आला के नारे लगाता रहा। उनकी जिंदगी में तो लोग सजदे करते थे, मगर आज एक लाइन भी दुनिया में मौजूद नहीं है कि कोई ये कहे कि नमरूद कैसे खाता था, फिरौन कैसे सोता था, शद्दाद कैसे बाजार में चलता था, यजीद कुर्सी पे कैसे बैठता था। एक लाइन जो है ये तारीख में नहीं मिलती है, मगर आप हजारों किताबें हदीसों की, सीरत की ये पाएंगे कि अगर हुजूर खाना खा रहे हैं तो सहाबा नोट कर रहे हैं, फ़अकल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकदा। हुजूर जो है पानी पी रहा है तो सहाबा नोट कर रहे हैं, फ़शरिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकदा। सुभान अल्लाह। हुजूर इस्तिंजा के लिए जा रहे हैं तो सहाबा नोट करें, फ़ाबाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकदा। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में है, हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अब्दुर्रहमान बिन यजीद ने कहा, वो कहते हैं कि उनसे कहा गया सलमान फारसी से कि अल्लमकुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुल्ल शैइन हत्तल खिराता, तुम्हें तुम्हारे नबी ने हर चीज सिखा दी, यहाँ तक कि इस्तिंजा का तरीका भी सिखा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तो कहते हैं हाँ हाँ, हमारे नबी ने हमें इस्तिंजा का तरीका भी सिखाया। नहान नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अन यस्तक़बिलल क़िबलता बिबौलिन व गाइतिन व अन यस्तंजिया बिल यमीन। हमारे नबी ने हमें मना किया है
कि पेशाब पाखाने के वक्त हम किबला रुख हों या किबले की तरफ पीठ करें, ये नबी ने मना फरमाया है। राइट हैंड से, सीधे हाथ से इस्तिंजा करें, बाकी हासिल करें, नबी ने मना फरमाया। हर चीज हुजूर ने जो है हमें सिखाई और सहाबा ने हर चीज को नोट किया। दुनिया में बड़े बड़े बादशाह आए, किसी की अदाओं को नोटिस नहीं किया गया, मगर मुस्तफा की हर अदा को नोटिस किया गया, इसलिए कि किसी की नकल इबादत नहीं है, मुस्तफा की नकल इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया मुफ्ती अशरफ रजा कादरी साहब किबला। अगर अलमान खान, मलमान खान, शैतान खान की अदाओं से खाना खाओगे तो खाना कहा जाएगा, और मुस्तफा की नकल में खाना खाओगे तो सुन्नत कहा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर शैतान खान की अदाओं में ऐसे फटे कपड़े पहनोगे तो पहना कहा जाएगा, और अगर मुस्तफा की नकल करते हुए लिबास पहनोगे तो सुन्नत लिबास कहा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब है, बहुत खूब। एक एक चीज में आप देखें कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हर मोड़ पे हमारी रहनुमाई फरमाई है। मौलाना शकील अहमद साहब जो चीज आप तक पहुंचा रहे हैं उसकी हम हकीकत में कोई कीमत नहीं दे सकते। आज अगर हमें थोड़ी सी कहीं ट्रेनिंग लेनी होती है तो कितने रुपए खर्च करने होते हैं, और यहां हमारी जिंदगी के हर मोड़ पर हुजूर की रहनुमाई नजर आती है। हुजूर को देखें आप एक बेहतरीन बाप की हैसियत से, कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर को देखें आप एक बेहतरीन शोहर की हैसियत से, सुभान अल्लाह। हुजूर को देखें आप एक बेहतरीन लीडर की हैसियत से। सरकार की जिंदगी में देखें कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन मुरब्बी कैसे हैं, अच्छे आका कैसे हैं, और हुजूर की जिंदगी में यह भी देखें कि मुस्तफा सबसे बेहतर बिजनेसमैन भी कैसे हैं। हर मोड़ पे देखें। मुझे एक एक हदीस इन बातों पे जो है बयान करनी है। हुजूर को एक बेहतरीन शोहर की हैसियत से देखें। यहां इतने नौजवान हैं, माए बहनें भी हैं। बेहतरीन शोहर कौन है? तो नबी ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम ली अहली वाना खैरुकुम ली अहली। तुम में बेहतर वो है जो बीवी बच्चों पर मेहरबान हो। तुम में अच्छा वो है, ये कौन कह रहा है? आला हज़रत फरमाते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उन अच्छों में अच्छा हमारा नबी। वो फरमाते हैं अच्छा कौन है? अगर कोई दुनिया का फर्द कहे कि फुला अच्छा है इस एतबार से, फुला अच्छा है इस एतबार से, अच्छा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मगर जिसे अच्छा नबी कह दे कि ये अच्छा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर एक सोच गलत हो सकती है मगर मुस्तफा का फरमान गलत नहीं हो सकता है। हुजूर फरमाते हैं सबसे बेहतर तुम में अच्छा वो है जो बीवी बच्चों के लिए मेहरबान हो। किस एतबार से? इस एतबार से कि बीवी से अगर गलती हुई है तो उसे मेंटेन कैसे करना है, आपस में नाराजगी हुई है तो उसे मेंटेन कैसे करना है, यह हुजूर ने सिखाया है। पूरा मजमा एक मरतबा कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इस बात पर अल्हम्दुलिल्लाह कहलवाया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं जो सन्यासी बन करके नहीं आया है। क्या बात है, बहुत खूब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। हुजूर खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। हुजूर ने शादी फरमाई है ताकि हमें घरेलू जिंदगी में अपने बीवी बच्चों से कैसे बर्ताव करना है, रहना है, वो भी हुजूर हमें सिखा दे। आका फरमाते हैं या आयशा इन्नी अअलमु इज़ा कुन्ति अन्नी राज़िया व इज़ा कुन्ति अलैया ग़ज़बी। हुजूर फरमाते हैं आयशा जब तुम मुझसे राजी रहती हो तो भी जानता हूं, नाराज रहती हो तो भी जानता हूं। हज़रत आयशा को ताज्जुब हुआ कि हुजूर को कैसे पता चला कि आयशा के भी नाराज भी है।
हुजूर ने कितनी छोटी सी बात नोटिस की है वो बताता हूं। आज हम घरेलू जिंदगी में छोटी छोटी बातें नोट नहीं करते तो यही छोटी बातें बड़ी बात बन जाती हैं और यही बड़े झगड़े का सबब, और यही जो है छोटी बात बड़ी बात होने के बाद तलाक का सबब बनती है। मिना तारीफ या रसूल अल्लाह, हुजूर आपने कैसे पहचाना कि आयशा कभी आपसे नाराज भी रहती है? हमारी बीवियां नाराज हो तो पड़ोसियों को भी मालूम हो जाए, महल्ले में भी मालूम हो जाए और होटल वाले को भी मालूम हो जाए। सही है, मगर मैं नहीं तारीफ हो या रसूल कैसे पहचाना? फरमाया या आयशा इज़ा कुंती अन्नी राज़िया कुल्ती ला व रब्बि मोहम्मद व इज़ा कुंती अलैया ग़ज़बी कुल्ती ला व रब्बि इब्राहीम। या आयशा जब तुम राजी रहती हो ना तो बात बात पे कहती हो मोहम्मद के रब की कसम, और जब नाराज रहती हो तो कहती हो इब्राहिम के रब की कसम। जब मेरा नाम छोड़ती हो तो मुझे पता चल जाता है आज आयशा राजी नहीं है, तो हजरत आयशा कहती है अजल या रसूल अल्लाह ला अहजरु इल्ला इस्मक, या रसूल अल्लाह सिर्फ नाम छोड़ती हूँ, दिल में तो मोहब्बत वैसे ही बाकी रहती है। वाह वाह सुभान अल्लाह। छोटी बातों को नोट करना। अगर मेरी सैलरी, आपकी सैलरी अगर 15,000 है और आप घर में 10,000 दे रहे हैं और आपकी बीवी के पास 12,000 निकले तो मालूमात करने की जरूरत है कि 2,000 आए कहां से। अगर आपके रिश्तेदार उन सब के नाम मालूम है और बीवी जो है या औरत या लड़की या लड़का रात में दिन कहीं फोन से लगे हुए हैं तो मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि मालूमात करें। फोन अच्छा दिला देना ही कमाल नहीं है, उस फोन का सही इस्तेमाल करता है या नहीं करता है, करती है या नहीं करती है, ये मालूमात भी जरूरी है। नबी ने फरमाया अनफिक अला अयालिका मिन तौलिक ला तरफा अनहुम असाका अदबा व अखीफुम फिल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया हाँ अपने बीवी बच्चों पर जितना चाहो खर्च करो। अल्लाह ने दिया है, आईफोन मांगता है दिला दो, अल्लाह ने दिया है अगर और कोई चीज मांगती है दिला दो, मगर सुन लो ला तरफा अनहुम असाका अदबा, अदब की लाठी उठा के रख मत दो। बेशक मालूमात करो बातें कहां हो रही है। आज के इस दौर में नबी एक बेहतरीन शोहर की हैसियत से, याद रखें कि कोई आदमी कितना ही हवा में उड़ता हो मगर बीवियां जल्दी तस्लीम नहीं करती। बोलो सही है? बहुत कम ऐसे पीर होंगे जिनकी बीवी उनसे मुरीद हो। सही है कि नहीं है? मगर मुस्तफा करीम ने, मुफ्ती अबुल फता साहब बैठे हुए हैं, पूछिए बुखारी शरीफ में जब हुजूर पर पहली वही नाजिल हुई, बुखारी शरीफ में है, और हुजूर ने सबसे पहले इस बात को हजरत खदीजा को बताया और कहा इन्नी खशीतु अला नफ्सी, मुझे डर लगता है कि इतने झूठे माबूदों के पूजने वालों के बीच में एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की तौहीद का ऐलान करूंगा, कौम साथ देगी कि नहीं? हजरत मैंने पूरी तशरीह के साथ तर्जुमा कर दिया, कौम साथ देगी कि नहीं देगी? तो क्या कहती हैं हजरत खदीजा? हजरत खदीजा की नजर में हुजूर कैसे हैं, जरा जोर से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान क्या कहती हैं? या रसूलल्लाह कल्ला वल्लाह ला युग़ज़िक अल्लाहु अबदा इन्नका लतसीलुर रहम व तक्सिबुल मादूम व तुक़रिउज़ ज़ाइफ़ व तसीलुर रहम व तुईनु अला नवाइबिल हक़। या रसूलल्लाह हरगिज़ अल्लाह ताला आपको रुस्वा नहीं फरमाएगा। मैं इतने सालों से देखती हूँ या रसूल अल्लाह, आप तो बेवाओं की आसरा बन के आए हैं, आप तो यतीमों का सहारा बन करके आए हैं, आप तो मेहमान नवाजी करने वाले हैं, आप रिश्तों को तोड़ने वाले नहीं जोड़ने वाले हैं। और या रसूल अल्लाह जो कमा नहीं सकते उनको जो है कमा करके खिलाने वाले हैं, और जो बोझ उठा नहीं सकते उनका बोझ उठाने वाले हैं। इतनी खूबियां आपके अंदर है तो अल्लाह ताला आपको कभी रुस्वा नहीं फरमाएगा, आपके पैगाम को अल्लाह मुकम्मल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ये तारीफ के जुमले हजरत खदीजा के बुखारी शरीफ में है, पहली जिल्द में।
पता ये चला कि हुजूर ने अपनी 15 साल घरेलू जिंदगी, 15 साल तो थी, 25 साल की उम्र में हुजूर की शादी हुई हजरत मां खदीजा से, और 40 साल की उम्र में ऐलान नबुव्वत फरमाया, पहली वही का नुज़ूल हुआ। तो 15 साल की जिंदगी बीवी के नजर में है, और बीवी कह रही है कि मैंने आपके अंदर इतनी खूबियां देखी हैं, पता ये चला कि अगर बेहतरीन शोहर देखना है वाह वाह, तो हुजूर को देख ले। वाह। अच्छा, जो शादीशुदा हैं और जिनके रिश्ते हो गए हैं, मैं पूछता हूं, निकाह में सबसे बेहतर दोनों की जिंदगी अच्छी चले, उसके लिए किस चीज की जरूरत है? मोहब्बत की। बोलो, किसकी जरूरत है? मोहब्बत की ना। पूरी जिंदगी खैरियत से गुजर जाए, उसके लिए जरूरत है मोहब्बत की। अब हम भी अपनी बीवियों से मोहब्बत करते हैं, हुजूर ने भी अपनी बीवियों से मोहब्बत फरमाई है। हुजूर को इस अंदाज से भी देख लें ताकि कुछ सीखने को मिल जाए। हम जो मोहब्बत करते हैं, तो आज के नौजवान की मैं बात करता हूं कि उसकी मोहब्बत के 2 हिस्से हैं। आज के नौजवान के बीवियों से मोहब्बत करने के हजरत कितने हिस्से हैं? 2। कौन 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 से? एक मंगनी से निकाह तक, और एक निकाह के बाद। सही है या गलत भाई? 2 हिस्से के नहीं है। बीवियों से मोहब्बत करने के कितने हिस्से हो गए आज के नौजवानों के? 2 हिस्से। खुद कभी सोचिएगा, दोनों में मोहब्बत कब ज्यादा की है? और हुजूर ने मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत वाला रिश्ता ये कब फरमाया? लम तुरा लिल मुतहाब्बीना मिस्लन निकाह। निकाह से बढ़कर मोहब्बत वाला रिश्ता देखा ही नहीं गया। 2 अजनबी के दरमियान निकाह ही मोहब्बत का रिश्ता है। पता ये चला कि हमने जो तरीका अपनाया है वो गैरों का है। मोहब्बत सबसे ज्यादा करनी है निकाह के बाद। इसको मैं थोड़ा तफसील से समझाऊंगा। पहले आइए, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ ले गए। मायशा सिद्दीका पानी पी रही थी, तो नबी ने हजरत मायशा सिद्दीका से फरमाया इब्की लिया हुमैरा। हुजूर प्यार से हजरत आयशा को हुमैरा फरमाया, हुमैरा थोड़ा मेरे लिए भी बचाना। हजरत मायशा सिद्दीका ने पानी बचाया। अब हुजूर पूछते हैं, नौजवानों गौर से सुनिएगा, मीना तशरीब या हुमैरा, ए हुमैरा तुमने कहां से मुंह लगा के पिया है? वाह वाह, तुमने कहां से मुंह लगा करके पिया है? मिन हाउना या रसूलुल्लाह, मैंने यहां से मुंह लगा करके पिया है। जहां से मायशा सिद्दीका मुंह लगा करके पानी पी रही है, उसी जगह से मुस्तफा भी मुंह लगा करके पानी पी रहे हैं। सुभान क्या अल्लाह। मतलब? जिनके नालेन की जर्रों की बरकत पूरी दुनिया मेराज समझे, वाह, जो सर पे रखने को मिल जाए। नाले ने पाके हुजूर, ये मेरे पीर मुर्शिद का शेर है, हुजूर बुरहाने मिल्लत का, जो सर पे रखने को मिल जाए, नाले ने पाके हुजूर, तो फिर कहें कि हाँ ताजदार हम भी हैं। जिनके नालेन के जर्रों से जर्रे जड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। वाह, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें क्या है, मांगते फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। अब मुझे बताओ कि जिसको अल्लाह ने वो मकाम दिया हो, वो नबी अपनी बीवी का जूठा पी करके कयामत तक आने वाले उन तमाम शोहरों को सबक दे रहे हैं कि बीवियों को ऐसी मोहब्बत दोगे, फिर वो बीवियां कभी तुम्हारे घर को उजाड़ने नहीं देगी, कभी पियर नहीं भाग जाएगी। घर में अगर 2 महीने चूल्हा न जले, जी जी बेशक। क्या कहा मायशा सिद्दीका ने? हमारे घर में 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता था। कहा कि नहीं कहा? 2-2 महीने चूल्हा न जले, फिर भी वो औरतें घर को उजाड़ेगी नहीं, तुम्हारे घर को जन्नत का नमूना बना देगी। आज गैरों को देख देख करके
हमने क्या सीखा? हमने मंगनी के बाद से फौरन जो है इतनी फोन पे बातें की, वो इतने वादे कर लिए, इतने वादे कर लिए, समझ रहे हैं? फिर उसके बाद वो चाहती है कि सारे वादे पूरे हों। याद रखें, इस्लाम अपने मानने वालों को लव बिफोर मैरिज की तालीम नहीं देता, लव आफ्टर मैरिज की तालीम देता है। समझ रहे हैं? निकाह के बाद मोहब्बत का पेटारा खुलेगा। हर आदमी के पास दो पेटारे हैं, एक मोहब्बत का और एक नफरत का। दोनों होना जरूरी है हजरत। सिर्फ मोहब्बत का पेटारा हो तो डायबिटीज हो जाए, और जो सिर्फ नफरत का हो तो बीपी हो जाए, हाई बीपी हो जाए। बोलो सही है? दोनों पेटारा होना जरूरी है। और हर चीज के इस्तेमाल का वक्त है। कान खोल के सुन लो, मंगनी ये वादा है, सौदा नहीं है। जरा जोर से बोलो, मंगनी क्या है? वादा है, सौदा नहीं है। लिहाजा सौदे से पहले किसी चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकते। फुला को फुला की लड़की पसंद आई, फुला टाइम कभी भी निकाह होगा, ये वादा है, सौदा नहीं है। आपको मोबाइल पसंद आया, आपने कहा कभी लेंगे, तो लेंगे, तो लेने से पहले आप यूज नहीं कर सकते, वरना फाइन लगेगा। बोलो सही है? बेशक। इसी तरीके से हर चीज के यूज का एक टाइम है, इस्तेमाल का टाइम है। अगर महफिल के बाद शिरनी बंटती है, आमतौर से नियाज शिरनी महफिल के बाद, महफिल से पहले अगर बांटो तो कम हो जाए या खत्म हो जाए। ऐसे ही नौजवानों, हुजूर की सीरत पढ़ करके देख लो। बेशक। मियाँ बीवी में मोहब्बत की शुरुआत, इब्तिदा ये निकाह के बाद होगी। निकाह से पहले मोहब्बत का पेटारा खोल करके उसमें से इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत 5-5 घंटे जो बातें करते हो, तो फिर निकाह के बाद 1-8 साल तक वैलिडिटी रहती है। 1 साल के बाद ये 15 मिस कॉल मारती है तो वो जवाब नहीं देता, और ये 15 मिस कॉल मारता है तो वो जवाब नहीं देता। इसीलिए हुजूर को हर मोड़ पे देखें। अब आइए एक बेहतरीन बाप की हैसियत से देख लें। सुभान अल्लाह। हमारी बच्चियां भी ससुराल जाती हैं, हम भी बाप हैं। एक बाप की हैसियत से दामाद के साथ ससुर का क्या जो है व्यवहार होना चाहिए। अगर बेटी और दामाद में कोई मसला पैदा हो जाए तो ससुर का किरदार क्या होना चाहिए, नबी की सीरत में क्या है और हमारी जिंदगी में क्या है। अगर हमारी जिंदगी में नबी की सीरत आ जाए तो आज 100% में से 80% तलाक रुक जाए। जी बेशक। आइए, हजरत अबू हासिम कहते हैं, थोड़ी सी हदीस लंबी है मगर बहुत लंबी नहीं है। मा काना ली अलीन इस्मुन अहब्बा इलैहि मिन अबी तुराब व इन काना ला यफरहु इज़ा दुइया बिहा। मौला अली के बहुत सारे नाम थे, मगर कोई अबू तुराब कहता था तो मौला अली बहुत खुश हो जाते थे। सुभान अल्लाह। तो कहते हैं हजरत अबू हासिम सहल बिन साद से कि लोगों ने कहा, अखबिरनी अन किस्सतिही लिमा सुम्मिया अबू तुराब, हमें बताओ कि अबू तुराब का माना तो मिट्टी वाला होता है। क्या होता है? मिट्टी वाला, धूल वाला। ये मिट्टी वाला, ये लक़ब से मौला अली इतने खुश क्यों होते थे? ये कैसे लक़ब मिला उन्हें? तो कहते हैं, अता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत फातिमा फलम यजिद अलियन फ़क़ाल ऐना इब्नु अम्मिक। हुजूर एक दिन दोपहर में हजरत खातून जन्नत के घर तशरीफ लाए, मौला अली को घर में नहीं पाया तो सरकार ने फरमाया, फातिमा तुम्हारे कजीन, तुम्हारे शोहर, तुम्हारे सरताज अली कहाँ है? हजरत खातून जन्नत कहती हैं, या रसूलुल्लाह काना बैनी व बैनहु शैउन फ़ग़ाज़बनी वलम यक़िल इंदी। या रसूलुल्लाह मेरे और अली के दरमियान थोड़ा सा मसला हो गया, अली नाराज हो गए और निकल गए और आज दोपहर में मेरे पास आराम नहीं फरमाया। हुजूर बाहर निकले, एक सहाबी से कहा, उन्जुर ऐना हुआ, देखो अली कहाँ है?
थोड़ी देर में वो आए, कहते हैं या रसूलल्लाह हुआ राक़िदुन फिल मस्जिद, अली मस्जिद नबी शरीफ में सो रहे हैं। पता चल गया ना अली कहाँ है, हजरत पता चल गया अली कहाँ है। अब हुजूर ने ये नहीं फरमाया जाओ बुलाओ, जी बेशक। हुजूर ये नहीं फरमा रहे हैं जाओ बुलाओ। मैं पूछता हूं कि जो है अली से पूछता हूं क्या हुआ है, मुझे बताओ कि अगर हुजूर अली को बुलाते तो अली आते कि ना आते? जो अली हिजरत की रात जान की परवाह किए बगैर मुस्तफा के बिस्तर पे सो जाएं, सुभान अल्लाह, सुभान। वो अली जरूर आते, मगर हुजूर बुलाते नहीं है। फजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वह मुस्तजऊन फशक्का रिदाहु फअसाबहु तुराबु। हुजूर जब आए तो हजरत अली मस्जिद नबी शरीफ में सो रहे थे, मट्टी का फर्श था और हजरत अली का करवट बदलना, चादर हट गई थी। जैसे चादर हटी मट्टी लगी हुई थी। मुस्तफा करीम फजअला यमसहु बियदै, हुजूर अपने हाथ से साफ कर रहे थे, फरमा रहे थे कुम अबा तुराब, कुम अबा तुराब। अरे मिट्टी वाले खड़े भी हो जाओ, मिट्टी वाले खड़े भी हो जाओ। मौला अली खड़े हुए, मुस्तफा ने सीने से लगा लिया, बात खत्म हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान, सुभान अल्लाह। सबक क्या मिला? सबक ये मिला कि अगर हुजूर बुलाते तो हजरत अली जरूर आते और फिर घर में बैठ करके भी मसला खत्म किया जा सकता था, मगर हुजूर खुद तशरीफ ले गए और बताया कयामत तक आने वाले बेटी के बापों को कि अभी हैसियत बेटी के बाप की है। सुभान अल्लाह। अगर दामाद और बेटी में कोई मसला हो जाए तो बेटी का बाप आगे बढ़ करके उसे खत्म कर दे तो कभी मसला आगे नहीं बढ़ सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान, सुभान अल्लाह, सुभान। आज हमारी गलती क्या है? आज हमारी गलती यह है, हम बहुत अच्छी तरीके से शादी कर देते हैं, विदाई कर देते हैं, रुखसत कर देते हैं। अब उसके बाद क्या होता है? अब जो कुछ भी होता है तो वो संभालती हैं जिसे शरीयत ने कभी काजी नहीं बनाया है। फैसला वो फरमाती हैं कि इस्लाम ने कभी उसे काजी बनाया, हाँ या ना बोलो भाई। इस्लाम ने औरत को कभी काजी बनाया है? मैं जज नहीं कहता, काजी कह रहा हूं, सही है। अब फैसला वो फरमाती है कि जिनको जो है हदीस पाक में है अक्ल भी आधी दी गई है। बोलो है हज़रत, मिशकात में है ये सब। जी जी। अब क्या होता है, बेटी का बाप कभी पूछता नहीं, कभी मसला होता है तो बेटी का बाप आगे नहीं बढ़ता, माँ पूछती रहती है। फिर छोटी सी बात को वो इतना करके रो रो करके बयान करती है बेटे को। बेटा आस्तीन चढ़ा करके मैदान में आ जाता है, तब तक जो है हजरत बाप को बहुत देर हो जाया करती है। बात जब कोर्ट तक पहुंचती है तब तक हमारी आंखें नहीं खुलती, और फिर जब आमने सामने बैठते हैं तो पता चलता है बात में तो कुछ था ही नहीं। बात सही है मेरी क्या गलत है? आज अगर हर माँ ये चाहती है कि उसकी बेटी का घर चले तो मंगनी से लेके निकाह तक और निकाह से बाद तक दोनों सूरतों में मोबाइल फोन पे कंट्रोल कर लिया जाए तो मैं समझता हूं कि 80% हमारे समाज में और इस्लामी मुआशरे में तलाक कम हो जाए। हजरत अक्सर माएँ फोन करती हैं, मैं फोन का मना नहीं करता, मगर मुस्तफा की सीरत को हमने छोड़ दिया है ना, इसलिए अगर बेटी फरियाद भी करती है तो माँ के पास जवाब क्या होता है? माँ ने फोन किया, बेटी क्या करती है? बेटे ने कहा माँ अभी ही जो है बर्तन साफ करके खड़ी हुई। अरे मेरी बेटी ने घर में कभी कुछ नहीं किया, मना करती थी, तेरे बाप को जो है जहन्नम में डाल दिया उसने। बात यहां से शुरू, ठीक है। अब हौसला मिलेगा, अब उसके बाद वो काम और जो है करने में सुस्ती करेगी। इसके अलावा बहुत सारी फरियादें, कपड़ा धोना, ये करना, वो करना। बेटी माँ को फरियाद करती है, माँ हुजूर की तालीमात से दूर हैं। कल की बेटियां भी फरियाद करती थी बाप को, जोर से सुभान। वो फरियाद करती थी
कि हाँ मेरा शोहर बहुत सख्त मिजाज है, जुल्म करता है। बेटी है कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक की नाम है अस्मा, सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर की साली। और किसके निकाह में है? हजरत जुबैर बिन अवाम के। और उन्होंने फरियाद की कि मेरा शोहर बहुत सख्त मिजाज है, जुबैर बिन अवाम मुझ पर सख्ती करते हैं। हजरत अबू बकर ने आस्तीन नहीं चढ़ाई कि बेटी बैठ जा, मैं बिलाल को खरीद सकता हूं, मैं उसको खरीद सकता हूं, तो तुझे घर में रोटी दे सकता हूं। नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया बेटी सब्र करो। मैंने मुस्तफा करीम को फरमाते हुए सुना है कि जो मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत से जिंदगी गुजारे और दोनों का खात्मा ईमान पे हो तो अल्लाह दोनों को जन्नत में साथ में रखेगा। बेटी मैंने कई मरतबा हुजूर को फरमाते हुए सुना है, जुबैर जन्नती है, जुबैर जन्नती है। मैं चाहता हूँ तुम यहाँ भी जुबैर के साथ रहो, जन्नत में भी जुबैर के साथ रहो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर ताजुल शरिया। वाह वाह वाह। सीरत मुस्तफा पढ़ने सुनने से मालूम होगा कि घरेलू जिंदगी में जो नाचाकियां होती हैं, जो झगड़े होते हैं, उसे तालीमात मुस्तफा की रोशनी में कैसे खत्म करना है। अगर बेटी फरियाद करती है कि बहुत ज्यादा काम है, कौन काम कराता है? शोहर काम कराता है। अब अगर हमारी माओ बहनों ने हुजूर की तालीमात को सुना होता तो वो कहती बेटा सुन ले, मेरे नबी ने फरमाया खिदमतों के ज़ौजतों के सदक़तुन, तेरा अपने शोहर की खिदमत करना भी सदक़े के बराबर सवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान। घर में कपड़े धोने पड़ते हैं, घर में जो है बर्तन साफ करने पड़ते हैं, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो सुनो, हजरत अनस कहते हैं कुल निसा या रसूलल्लाह ज़हबर रिजाल बिल फज़ल फिल जिहाद फहल लना मिन अमालिना शैउन नबलुगु बिही फज़लल जिहाद। या रसूलल्लाह, ये मर्द इमामत करके जिहाद में जा करके काजी बन करके शहीद हो करके ये सवाब में हमसे आगे बढ़ गए। हम औरतें घर में खाना बनाती हैं, कपड़े साफ करती हैं, बर्तन मांजती हैं। या रसूलल्लाह, क्या घर बैठे बैठे हमें जिहाद का सवाब मिलेगा? मर्द बाहर जाकर के सवाब कमाएं, हम घर में उनका काम करें, हमें जिहाद के बराबर कैसे सवाब मिलेगा? तो नबी ने फरमाया नाम महनतो हिदाकुन्ना फी फज़लिल जिहाद। हुजूर ने फरमाया भी फज़लल जिहाद। हुजूर ने फरमाया सुन लो, तुम घर में जो काम काज करती हो अल्लाह उसके बदले में भी तुम्हें घर बैठे जिहाद का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पता चला सारी समस्याएं मुस्तफा की तालीम छोड़ने से है और हर समस्या का हल मुस्तफा की तालीम में है। सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत देखो, अब हुजूर को एक अच्छे सेठ की हैसियत से देखो। बेशक आपकी दुकान में नौकर काम करते हैं, ठीक है, मगर उन नौकर के साथ हमारा जो सुलूक होता है, अक्सर नौकर अपने सेठों से बददिल होते हैं, जबान पे शिकायत होती है। मैं यहां नौकर की बात नहीं करता, मैं हुजूर के गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा की बात करता हूं। सुभान अल्लाह। उसने सुलूक हुजूर जो है उनके साथ कैसा करते थे वो भी आप देख लें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से उन्हें मोहब्बत दी और दीवाना कर दिया। हजरत ज़ैद बिन हारिसा, पूरे कुरान में एक ही सहाबी है जिनका नाम आया है हजरत ज़ैद। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान। ये खुश नसीब सहाबी 22वें पारे में जिनका नाम आया है, वो ज़ैद 8 साल के थे और यमन में रहते थे और डाकुओं के गिरोह ने उनको उठा लिया और यहां मक्के के बाजार में बेच दिया। ये हजरत खदीजा के गुलाम थे। हजरत खदीजा के जो है कजिन भाई ने खरीदा और फिर उन्होंने हजरत खदीजा को दे दिया। जब हुजूर की शादी हुई तो हुजूर ने हजरत ज़ैद को, हजरत खदीजा ने हजरत ज़ैद को हुजूर के हवाले कर दिया। अब ये हुजूर के गुलाम हो गए। अब इधर इतने सालों से हजरत ज़ैद के बाप हारिसा और उनके चचा कांप और घर की औरतें सब परेशान। 8 साल का बच्चा गायब हो गया है, इतने साल हो गए मगर कहीं उसका सुराग नहीं है। रात में दिन उसकी याद में रो रो करके गुजारते थे। यमन से एक काफिला आया हज के लिए,
उन्होंने देखा कि जैद यहाँ पर है, पता लगाया किसके गुलाम है, कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। उन्होंने जाकर के हारसा और काब को बताया। हारसा और काब हजरत जैद के चचा और बाप दोनों वहां से आए। उन्होंने पता लगाया, हुजूर के पास आए, आकर के कहते हैं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जैद के जो है बाप और चचा हैं, इतने साल से जैद हमसे बिछड़ा हुआ है, ढूंढते ढूंढते हम थक गए, अब पता चला कि वो आपके पास है, आपका गुलाम है, आप जितनी कीमत चाहें वो देने को तैयार हैं, मगर आप जैद को हमें दे दे। भाई अगर आपको कोई कह दे कि नौकरी छोड़ करके खुद का धंधा करवा देता हूं तो आप करोगे कि नहीं? हाँ या ना बोलो। नौकरी कौन पसंद करता है? जॉब कौन पसंद करता है? आदमी खुद का कारोबार जो है पसंद करता है। अब यहां कह रहे हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम पूरी कीमत दे दें, आप जैद को आजाद कर दे। जैद बज़ाहिर गुलाम है हुजूर के, क्या थे? गुलाम थे। लिहाजा हुजूर ने फरमाया मुझे 1 रुपया 1 दिरहम नहीं चाहिए, तुम जैद को पूछ लो, अगर जाने को तैयार है तो मैं बेखुशी भेजने को तैयार हूं। सुभान अल्लाह। ये सुन करके हजरत जैद के चचा काब कहने लगे, कौन दुनिया में इंसान होगा जो गुलामी को पसंद करेगा? अरे ये तो बहुत अच्छे आका हैं जो 1 दिरहम लेना पसंद नहीं करते, ऐसे ही जैद को छोड़ देंगे। खुशी खुशी हजरत जैद के पास गए, कहा जैद तुम्हारे आका तो बड़े अच्छे हैं, उन्होंने बगैर दिरहम और दिनार के हमें कह दिया है कि जैद तैयार है, तो ले जाओ। अब जैद तुम्हारे कदम से गुलामी की जंजीर टूट जाएगी। अब तुम तुम्हारी माँ के पास पहुंचोगे, बहन के पास पहुंचोगे। याद रखें हुजूर ने माँ का भी प्यार दिया होगा, बहन का भी प्यार दिया होगा, भाइयों का भी प्यार दिया होगा। हजरत जैद सुन करके खुशी से झूमते नहीं हैं, आंखों से आंसू आते हैं, हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं। मुस्तफा ने फरमाया जैद ये तुम्हारे चचा हैं, ये तुम्हारे बाप हैं, तुम्हें ले जाना चाहते हैं। हजरत जैद ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं नहीं जाना चाहता, मैं नहीं जाना चाहता। उनके चचा काब ने कहा जैद दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो आजादी को पसंद न करे और गुलामी को पसंद करे? हजरत जैद ने कहा तुम्हें नहीं मालूम है ये किस दर की गुलामी है, जो इस दर का गुलाम हो जाता है दुनिया का इमाम हो जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरत रसूल अकरम, गुलामी मुस्तफा, खलीफे हुजूर ताजु शरिया। गोया कि हजरत जैद बस ज़बाने आला हजरत कह रहे थे या रसूलुल्लाह तेरे कदमों में जो है, गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा, और तेरे टुकड़ों से जो पले गैर की ठोकर पे न डाल, जिनकियां खाए कहां छोड़ के टुकड़ा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो इस दर का गुलाम हो जाए, सीरत रसूल हमें गुलामे मुस्तफा बनाती है, जोर से अब्दे मुस्तफा बनाती है। आला हज़रत फरमाते हैं जो इस दर का हुआ खल्के खुदा उसकी हो गई, जो इस दर से फिरा अल्लाह ही से फिर गया। मोमिन उनका क्या हुआ, अल्लाह ही उसका हो गया, और काफिर उनसे क्या फिरा, अल्लाह ही फिर। सुभान तो अल्लाह। उस दर के हो जाएं। अगर आप सीरत मुस्तफा ये सुन सुन करके अगर अपनी जिंदगी में हुजूर की अदाओं को अपनाओगे तो जान लो क्या होगा। कल कयामत, कल जो है कब्र में जब जाओगे ना, पहले तो सीरत मुस्तफा का दुनिया में फायदा क्या होगा, तुम अब्दे मुस्तफा बन जाओगे। जोर से बोलो क्या हो जाओगे, क्या हो जाओगे, जोर से बोलो अब्दे मुस्तफा। अब्दे मुस्तफा का मतलब मुस्तफा का गुलाम। क्या हो जाओगे? अभी सलमान खान, शैतान खान, उन सब के हम गुलाम हैं। भले नाम हमारा कुछ भी हो, सोच हमारी, लिबास हमारा, अंदाज हमारा ये बता रहा है जबान पे मोहब्बत के दावे किसी और के हैं, दिल में कोई और बस रहा है। आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसी की नकल करता है। जोर से बोलो बच्चे। भाई जिससे दुश्मनी हो कभी उसकी नकल कोई करेगा? आप किसकी अदा को अपनाओगे? जिससे मोहब्बत हो। आज कहते हैं लोग ये मेरा फेवरेट हीरो है, ये मेरा फेवरेट हीरो है, ये मेरा फेवरेट हीरो है। नौजवानों तुम्हारे फेवरेट हीरो हजरत अली अकबर हैं।
कहां गए हो बच्चों? तुम्हारे जो है फेवरेट हीरो ये हजरत ओनो मोहम्मद हजरत अली असगर हैं, ये फेवरेट हीरो हैं। और हमारी बच्चियों को भी देखें, उनसे भी कहूंगा कि अगर किसी को आइडियल बनाना है तो खातून जन्नत सैयदा ज़ैनब और सैयदा सकीना को आइडियल बनाएं, जो कैदी के आलम में होने के बावजूद भी पर्दे की फिक्र कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। इसलिए अगर हम सीरत मुस्तफा को अपनी जिंदगी में उतार लेंगे तो अब्दे मुस्तफा बन जाएंगे, गुलाम मुस्तफा बन जाएंगे। फिर हमारा खाना हुजूर की सुन्नत के मुताबिक होगा। जोर से बोलो। हमारा पहनना हुजूर की सुन्नत के मुताबिक होगा, हमारी घरेलू जिंदगी हुजूर की सुन्नत के मुताबिक होगी, हमारा कारोबार हुजूर के अंदाज के मुताबिक होगा। बेहतरीन बिजनेसमैन मैंने कहा हुजूर हैं। सिर्फ 2 लफ्ज में बता दूं, जब हुजूर 25 साल की उम्र में सीरिया कारोबार के लिए गए, हजरत खदीजा का सामान लेकर के गए और साथ में कुफार मक्का का काफिला भी था। हजरत खदीजा ने अपने गुलाम मिस्ताह को भी भेजा था कि एक एक अदा को देखना, एक एक अंदाज को देखना। मिस्ता ने वापस आकर के क्या कहा? हाँ हाँ मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और कुफार मक्का के दूसरे ताजिरों को देखा। वो सारे बिजनेसमैन झूठ बोलते थे, झूठी कसम खाते थे, लातो उज़्ज़ा की कसम खाते थे और सामान बेचते थे। मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामान बेचते हुए न झूठ बोलते हुए देखा, न झूठी कसम खाते हुए देखा, मगर हर साल जितना नफा होता था इससे ज्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सच बोल के कारोबार किया है तो अल्लाह ने डबल नफा अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेहतरीन बिजनेसमैन की तरफ देखें। तो अगर हम अपनी जिंदगी में हुजूर की इस सीरत को अपनाएं तो अब्दे मुस्तफा हो जाएं, और जब अब्दे मुस्तफा हो जाएं तो जानते हो उसकी ताकत क्या है। अगर कोई कलेक्टर हो जाए तो उसकी ताकत, एमएलए हो जाए उसकी ताकत, संसद सभ्य हो जाए उसकी ताकत, पीएम हो जाए, सीएम हो जाए उसकी ताकत, डीएसपी डीवाईएसपी हो जाए उसकी ताकत, सबकी ताकत अपनी अपनी जगह है। मगर अब्दे मुस्तफा हजरत खालिद को देखो, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान। 60,000 लश्कर के सामने 60 को लेकर के जाते हैं और अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। आज हम सही माने में अब्दे मुस्तफा नहीं है तो हमें रेलवे स्टेशन पे भी नमाज पढ़ते हुए डर लग रहा है, रोड पे नमाज पढ़ते हुए डर लग रहा है, टोपी और जो है इमामा पहन करके बाजारों में जाते हुए डर लग रहा है। हम सही माने में गुलाम मुस्तफा नहीं। अगर हुजूर की सीरत को अपनाकर अब्दे मुस्तफा बन जाएं फिर क्या होगा? तो पूछो आला हजरत से, फरमाते खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज अब्दे मुस्तफा बन के आए, जरा जोर से कह बोलो अब्दे मुस्तफा बन के आए कि नहीं आए? अब इस चीज को अपने अंदर अपनाएं, कोशिश करें कि हम हुजूर की सीरत को सुनेंगे। बोलो सुनेंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों, आज हम और आप ऐसे माहौल में, आज हुजूर की सीरत की अशद जरूरत क्यों है? हर जमाने में थी। और हजरत एक बात याद आई, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं सिलसिले चिश्तिया के, हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदरास, वो फरमाते हैं कि बच्चों को किस्से कहानी से बहुत दिलचस्पी होती है ना। गुजराती में कहते हैं वार्ता, क्या कहते हैं? आज बच्चों के आप अगर उनके बैग देख लीजिए तो बैग में कुछ ना कुछ उनकी किस्से कहानी की किताबें होंगी, परियों की कहानी, उसके कहानी। और आज छोटे बच्चे ज्यादातर जो है वो मोबाइल में वो देखते रहते हैं, क्या कहते हैं उसको? हाँ, कार्टून। क्या बनेंगे आगे चल करके? बोलो। जब बचपन से कार्टून देखेंगे तो बेटा आगे चल के क्या बनोगे? ये और बात है, मोहब्बत में आपको कोई कार्टून नहीं कहेगा, नमूना कहेगा। बचपन में
किस्से कहानियां बच्चों को बहुत पसंद होती हैं। तो ख्वाजा बंदा नवाज गैसुद्दौला फरमाते हैं, बच्चों को रोजाना हुजूर की सीरत के किस्से सुनाओ। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर के वाकयात सुनाओ, बचपन के वाकयात। जरा जोर से। अगर सुनाओगे बचपन के वाकयात तो हमारे बच्चों को समझ में आएगा। हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उस नबी ने दूध पीने के जमाने में भी इंसाफ किया है, जुल्म नहीं किया है। एक पिस्तान से दूध पीते थे और दूसरा पिस्तान अपने भाई जो हजरत खदीजा का बेटा था उसके लिए छोड़ते थे। बोलो सही है। बचपन में जो तरके पिस्तान करे, दूध पीतों की निस्बत पे लाखों सलाम। अब इन बच्चों को हजरत ख्वाजा बंदा नवाज फरमाते, मैंने अपने दोनों बेटे सैयद मोहम्मद असगर हुसैनी और सैयद मोहम्मद अकबर हुसैनी, ख्वाजा बंदा नवाज फरमाते मैंने बचपन से उन्हें हुजूर के किस्से सुनाए, करबला वालों की कहानियां सुनाई, मैंने औलिया किराम के किस्से सुनाए। नतीजा यह हुआ कि मेरे बच्चे जब जवान हुए तो उन्होंने किसी और को आइडियल नहीं बनाया, मुस्तफा करीम को आइडियल बनाया है। सुभान अल्लाह। और आज के दौर में तो सबसे ज्यादा नौजवान बच्चों, बच्चियों और खास करके हमारे छोटे बच्चों को सीरत मुस्तफ़ा की इसलिए भी जरूरत है कि हम जिस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं, बुराइयां पहले भी थी हजरत, बेहयाइयां पहले भी थी। पहले भी दिन दहाड़े लड़कियों को छेड़ा जाता था और लड़कियों को छेड़ना एक बहादुरी का काम समझा जाता था। माज़अल्लाह उनकी इज्जत को तार तार करना एक बहादुरी का काम समझा जाता था। मगर आज हमारे बच्चे उस माहौल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज के उसमें, जिसमें बेहयाई को बुरा नहीं समझा जाता, फैशन समझा जाता। क्या समझा जाता है नौजवानों? कॉलेज में जिस लड़के की गर्लफ्रेंड ना हो उसे बेवकूफ समझा जाता है, जिस लड़की का बॉयफ्रेंड ना हो उसे सीधी सादी समझा जाता है। बोलो सही है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होना कॉलेज में एक फैशन है, बुराई नहीं, और उसी से सारे मसले बढ़ते हैं आगे। और ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये दोस्तियां ईमान तक को ले जाती हैं। बच्चों को समझाओ, बच्चियों को समझाओ। मेरी इन बच्चियों को बताओ कि अल्लाह ने तुम्हें जो दर्जे दिए हैं इस्लाम में, 4 दर्जे हैं जो मुस्तफा ने तुम्हें दिए हैं। हुजूर की सीरत को पढ़ोगे, हजरत मौलाना शकील अहमद नूरी साहब ने बताया होगा, हुजूर के आने से पहले, तशरीफ लाने से पहले मक्का वाले और कुफार बच्चियों को जमीन में जिंदा दफन कर देते थे। ये हुजूर हैं कि सरकार ने फरमाया, मन कानत लहू सलासो बनातिन अव अखवातिन फअदबहुन्ना व हसनहुन्ना व अल्लमहुन्ना व ज़व्वजहुन्ना अदखलहुल्लाहु बिहिन्नल जन्ना। हुजूर ने फरमाया, जिसकी 3 बेटियां हो या 3 बहनें हो, अच्छी तरीके से परवरिश करे, अच्छी जगह तालीम दिलाए, अच्छी जगह शादी कर दे, अल्लाह ताला इन तीनों को वो मकाम अता फरमाएगा कि ये अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाएंगी। औरत को वो मकाम दिया कि बेटी या बहन है तो जन्नत में ले जाने का जरिया है। औरत अगर माँ है तो इन्नल जन्नत तहत अक़दाम उम्महात, माँ है तो माँ के कदम के नीचे जन्नत है। जरा जोर से कह दो। औरत अगर बीवी है तो आधा दीन है। फरमाया, मर रज़क़हुल्लाहु इम्रअतन सालिहतन फ़क़द आनहु वला शत्र दीनी। जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने नेक बीवी दे दी, आधे दीन से उसकी मदद फरमाई। अब बताता हूं, और से सुनिएगा हजरत। औरत को 4 दर्जे दिए। माँ है तो उसके कदम के नीचे जन्नत है, सुभान अल्लाह। बीवी है तो आधा दीन है, बेटी या बहन है तो जन्नत में ले जाने का जरिया है। 5वां कोई दर्जा नहीं है। खाला है तो माँ के उसमें आ जाए, कजीन बहनें सब हैं, सब उसी में आ जाएं। ये 4 दर्जे हैं। गर्लफ्रेंड का इस्लाम में कोई तस्वुर नहीं है। ये गर्लफ्रेंड क्या है? पुराने जमाने में जिसको रंडी कहा जाता था, इस फैशन के जमाने में उसी को गर्लफ्रेंड कहा जाता है। एक जगह मैंने बयान किया तो कुछ नौजवानों ने मुझे गौर से देखा।
मैं समझ गया कि क्या कहना चाहते हैं। उनको बेचारे को बुरा लगा कि हमारी गर्लफ्रेंड को रंडी कहता है। अब भाई मतन हम पढ़ाए, हाशिया हम पढ़ाए, शरे हम पढ़ाए, चेहरे ना पढ़े। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा बेटा आपको बुरा लगा तो कुछ बोले नहीं, हंसे। मैंने कहा अच्छा बेटा, अगर कोई गर्लफ्रेंड तुम्हारी है, एक मरतबा मोबाइल पे रिचार्ज न कराओ तो क्या करेगी? बोले हजरत दूसरे से कराएगी। मैं कहा मुझे कहने की जरूरत है कि वो रंडी है या नहीं? बताओ, पूरा मजमा मुझे बताएं, गर्लफ्रेंड बेहयाई है कि नहीं? हाँ या ना, जोर से बोलो। बॉयफ्रेंड होना बेहयाई है कि नहीं? ये बातें माइक पे करना आसान है। आंखों को गुनाहों से बचाना, शर्मगाह को गुनाह से जो है उसकी हिफाजत करना, ये मस्जिद में, ये घर में, ये माइक पे, ये महफिल पे, ये आसान है। मगर कॉलेज में जाकर के भी हमारी बच्चियों का अपने आप को महफूज रखना और हमारे बच्चों का अपनी आंखों को, अपनी शर्मगाह को महफूज रखना, ये आज के दौर में जिहाद से कम नहीं है। अब सुनो, चाहते हो कि कॉलेज में जाकर के भी हमारे बच्चे गर्लफ्रेंड जैसी नुहुसत से बच जाएं, हमारी बच्चियां बॉयफ्रेंड जैसी मुसीबत से बच जाए? चाहते हो? मैं चाह रहे हो, आप भी चाह रहे हो। चाहत सबकी है। यहूदी भी चाहते हैं कि बुराई मिटे, ईसाई चाहते हैं बेहयाई मिटे, गैर भी चाहते हैं कि ये दुश्मन मिटे, मगर चाहत सबकी है। कुर्बान जाओ हमारे नबी पर। इलाज सिर्फ तुम्हारे पास है, इलाज इस्लाम के पास है। हमारे बच्चे कॉलेज में जाकर के भी हाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से पाक रह सकते हैं। इसका क्या इलाज है? तो अल्लाह ताला ने 21वें पारे में फरमाया, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। नमाज बेहयाई से भी बचाती है, नमाज बुराई से भी बचाती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को नमाजी बना दो। ये नमाज घर में भी उनकी हिफाजत करेगी, ये नमाज कॉलेज में भी उनकी हिफाजत करेगी। सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए जरूरी है कि ये जो महफिल सोवी महफिल है, इसलिए हम इतने सब आ गए नहीं। इस्लाम तमाशे का नाम नहीं है, बेशक उसको अपने अंदर उतारने की जरूरत है। पूरे मजमे से एक बात करूंगा, जो भी बात सुनो हजरत मौलाना शकील अहमद साहब से, मौलाना मुफ्ती अबुल फतह साहब से, किसी से भी जुमा में जो भी बयान सुनो, कौन से कान से सुनोगे? आदत के कान से या इबरत के कान से? आदत के कान से सुनी हुई बात पर तवज्जो नहीं दी जाती। आपके महल्ले में मैं निकला हजरत मौलाना शकील अहमद साहब के साथ, दरवाजे पे बैठ के कोई गाली बक रहा था। मैंने आया था, मैंने देखने की कोशिश की। मौलाना शकील अहमद साहब ने कहा हजरत छोड़िए, इसको आदत पड़ी है, रोज बोलता है। तो जिसको आदत हो लोग तवज्जो देते नहीं। हमने भी ये सारी तकरीरें ये आदत के कान से सुनी है, इबरत के कान से सुना जाए तो जो उमर कत्ल करने के इरादे से चले थे, कुरान की एक आयत उनकी जिंदगी को बदल सकती है, तो हमारी भी जिंदगी को बदल सकती है। सुभान अल्लाह। हो ही नहीं सकता कि हर साल करबला सुने हो, नमाज पढ़ने का जज्बा पैदा ना हो। हर साल करबला सुने और फिर वैसे ही जो है जुमे में हाजिरी हो। तो हमने करबला आदत के कान से सुना है, इबरत के कान से नहीं। और अगर इबरत के कान से सुने तो जितना मजमा जुमा में होता है उतना ही फजर में नजर आ जाए। सुभान अल्लाह। और जिस दिन इतना मजमा फजर में नजर आएगा, उसी दिन मुसलमानों के अच्छे दिन वापस आ जाएंगे। इसीलिए मौलाना शकील अहमद साहब की इस मेहनत को बरवेकार लाएं, खूब हाजिरी दें। ज्यादा तो टाइम नहीं लेते होंगे हजरत, 1 घंटा, और 1 घंटा ही बहुत है, बहुत है 1 घंटा। हजरत मैं खाली आखिरी बात कर लूं। 4 साल मुसलसल अहमदाबाद शाही मस्जिद जो है शाह आलम में, उसके बाहर मैंने हुजूर के 21वें दादा हजरत अदनान से लेकर फतेह मक्का तक 4 साल में 12वीं शरीफ के 12 दिन ये हुजूर की सीरत सुनाई।
फिर तो अब लोगों ने जो है अलग अलग प्रोग्राम, मगर हकीकत में जब सीरत पढ़ोगे और सुनोगे तो पता चलेगा कि हुजूर हमें हकीकत में हमें नहीं पूरी दुनिया को इंसान बनाने के लिए तशरीफ लाए थे। हुजूर की सीरत मुसलमान को मुसलमान तो बनाती है मगर हकीकत में हमें एक इंसान बनाती है। आप हर मोड़ पे हुजूर की सीरत में रहनुमाई पाएंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ बिल्कुल 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 नहीं तशरीफ रखे, थोड़ी देर 2 मिनट तशरीफ रखे। जो असल है वो पहले कुछ देर के लिए तशरीफ़ रखिए। हम जो हज़रत के तलबा है, जो हज़रत के शागिर्द है, जो हज़रत के साथी है, जो ट्रस्टियान हज़रात है, हज़रत की बारगाह में जो यहाँ पर सीरत पाक बयान कर रहे हैं, तो हम उनकी बारगाह में तोहफ़ा और जो कुछ भी हमसे बन सका हम हज़रत की बारगाह में देना चाहते हैं। मुफ्ती साहब के मुबारक हाथों से आप सब ये प्यारा मंज़र अपनी आँखों में बसाए और नारा लगाते रहिएगा, क्योंकि ये सबसे पहले हमारी जो सीरत पाक की महफ़िल होती है, अल्हम्दुलिल्लाह सीरत पाक की 100वीं महफ़िल हुई है और ये 100वीं महफ़िल के मौके पर हम सभी ट्रस्टियान हज़रात, साथी, शागिर्द और तलबा की तरफ से सीरत पाक